जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट शिप एग्जाम को लेकर सेट अर्थात शैक्षिक योग्यता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो आइए साथियों देखते हैं शैक्षिक योग्यता के प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां भूकंप पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है भूकंप केंद्र या फोकस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ये मैथ का आ गया, प्रमेय संख्या की योगात्मक पहचान क्या होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 0, अर्थात किसी संख्या में 0 जोड़ने पर उसका मान नहीं बदलता है, तो योगात्मक तत्समक जो है 0 कहलाता है और गुणात्मक तत्समक कहलाता है 1। अगला प्रश्न है विज्ञान का है, यदि आपतन कोण 50 अंश है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच की कोण की गणना कीजिए। तो आपतन कोण 50 अंश है, जैसे ये आपतन कोण है 50 है, ये वाला हिस्सा, तो ये भी 50 होगा, तो दोनों के बीच कितना हो गया? टोटल हो गया 100 डिग्री। तो ऑप्शन चौथा हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होते हैं। अगर यहाँ परिवर्तन कोण पूछता हो तो 50 डिग्री हो जाता। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी? ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बुर्जकी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संसाधन का वाणिज्यिक मूल्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, सूती वस्त्र का। इसको हम बेच सकते हैं, पर सुंदर वातावरण, मनोरम दृश्य, सुहावना मौसम, इनको हम बेच नहीं सकते। अगला प्रश्न है, बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ पर जो है घर्षण कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ संसाधनों के नाम और उनके प्रकार दिए गए हैं, विकल्पों को देखकर बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। जैसे कोयला है अनवीनीकरण संसाधन, बिल्कुल बात सही है। पेट्रोलियम भी अनवीनीकरण संसाधन है, बिल्कुल बात सही है। परंतु जल जो है अनवीनीकरण संसाधन नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा। तो जल जो है एक नवीकरणीय संसाधन है, इसका जल चक्र के माध्यम से नवीनीकरण होता रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है? तो सभी जो है इसमें शामिल हैं, जनक शैल, वनस्पति जात और जलवायु। अगला प्रश्न है, वे जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको जो है बच्चा जनने वाले या जरायुज कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? जरायुज। और ऐसे जो जानवर होते हैं उनके कान होते हैं, जैसे मनुष्य है बाहरी कान होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी हैं, घोड़ा है, हाथी हैं ये। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी चंपारण क्यों गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, चंपारण में नील बगान मालिकों की दुर्दशा देखने के लिए। अगला प्रश्न है, पाई चार्ट में हम आंकड़ों को किस में बदल देते हैं? तो इसमें आंकड़ों को हम कोण में बदल देते हैं। पाई चार्ट इस प्रकार का बनता है, कुछ ऐसे, यहाँ कोण में बदल देते हैं हम। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई लड़ी गई थी? इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न मैथ का है, किसी चतुर्भुज की रचना के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन दूसरा, 5 अंगों की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रासायनिक विधि का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो आप जानते हैं क्लोरीनेशन या क्लोरीन की गोलियां उसमें मिलाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, विलय नीति किस अंग्रेज की देन है? ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आया है, तो विलय नीति जो है लॉर्ड डलहौजी की देन है। और सहायक संधि जो है किसकी देन थी? ये लॉर्ड वेलेजली की देन थी। अगला प्रश्न है, 9 मई 1857 को कितने सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और 10 साल की सजा दी गई थी?
इसका सही उत्तर है 85 सिपाहियों को। अगला प्रश्न है लाहौर गेट सुधार योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला 1888 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि शिक्षा का अर्थ बालक और अगला प्रश्न है किसने कहा था कि शिक्षा का अर्थ बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण विकास करना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन तीसरा महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है अंग्रेजों को बंगाल में सीमित व्यापार करने की इजाज़त किसने दी थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन चौथा शाहजहां ने। अगला प्रश्न है वे महिलाएं और पुरुष जो लौह अयस्क का भार सिर पर रखकर ढोते थे क्या कहलाते थे? तो उसका सही उत्तर है अगरिया। अगरिया मध्य प्रदेश की जनजाति है और गोरों की एक शाखा है। ये जो है लोहे का काम करते हैं, लोहे के औजार वगैरह बनाते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजों का विश्वास था कि सर्वेक्षण जरूरी होते हैं क्योंकि इससे क्या होता है अच्छी तरह से शासन करने के लिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा उपरोक्त सभी, अर्थात कच्चा माल भी मिलना चाहिए, बाजार पास में हो, पानी भी पर्याप्त मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता जो है स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान में ओम बिरला भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है भारत का? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है और मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह जबलपुर राज्य में स्थित है, जबलपुर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है कौन सा देश कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश है? सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक कहाँ होती है? ब्राज़ील में। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है जनसंख्या पिरामिड के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा कि जनसंख्या पिरामिड में हमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की आय के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलती है। ये बात गलत है। अगला प्रश्न है एफआईआर कौन दर्ज करता है? ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार आ चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला पुलिस। अगला प्रश्न है विरल बसे हुए क्षेत्रों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन सत्य है सभी, उपयुक्त सभी सत्य है इसमें। अर्थात जिन प्रदेशों में अत्यधिक ठंड होती है वहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं विरल बसे होते हैं। भूमध्यरेखीय प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा होती है इसलिए वहाँ जनसंख्या कम होती है। अगला प्रश्न है हमारे देश में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी होती है? तो ये संसद होती है, संसद। और सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का संरक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन दूसरा वर्ष 2005 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या गारंटी देता है? तो ये जो है हमें जीवन के अधिकार की गारंटी देता है और इसी अनुच्छेद में जो है शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। हमें जो है अब राज्य और परमाणु ऊर्जा का जो केंद्र है वो दिए गए हैं, उनको हमें मिलाना है। तो इसका उत्तर क्या है ये हमें देखना है। तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में जो है नरोरा है, नरोरा है। और जो कर्नाटक में जो है कैगा है और तमिलनाडु में कलपक्कम है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है संविधान के उद्देश्यों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला प्रस्तावना में। और जो संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार कुल 6 हैं। प्रारंभ में कितने थे? 7।
और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी कहाँ हुई थी? तो ये गुजरात में हुई थी 2 या 3 दिसंबर को 1984 को, और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। कौन सी संस्था गांव और शहरों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, सुलभ शौचालय। आपने देखे होंगे सुलभ कॉम्प्लेक्स। अगला प्रश्न है, कौन सा भूमि संरक्षण का एक उपयुक्त तरीका नहीं है? जिसका सही उत्तर ऑप्शन दूसरा, वनोन्मूलन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा खनिज लौह धात्विक खनिज है, मतलब जिससे लोहा प्राप्त होता है? तो अलौह है, मतलब लोहे नहीं है, उसमें लोहे में प्रयोग नहीं होता है। कौन सा है? तांबा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन उद्योगों का स्वामित्व या संचालन कच्चे माल के उत्पादक या पूर्तिकारों द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, सहकारी उद्योग। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य से हैं? तो आपको पता है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, और मध्य प्रदेश में लोकसभा के सदस्य हैं 29, और मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्य हैं 11 सीटें मतलब, और मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 230 हैं। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र का नाम बताइए जो जीवन का समर्थन करता है, जहाँ जीवित जीव मौजूद हैं, तो वो जो है जैवमंडल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, बंद कमरे में कोयले का ज्वलन उत्पन्न करता है, कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, ऊन के सदृश दिखने वाले संश्लेषित रेशे का नाम क्या है? इसको जो है एक्रिलॉन कहा जाता है। ये ऊन जैसा दिखता है। अम्लीय वर्षा के प्रमुख घटक क्या हैं? बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वह सूक्ष्मजीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये जो है शैवाल होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में निषेचित अंडे का विकास कहाँ पे होता है? तो ये जो है गर्भाशय में होता है। अगला प्रश्न है, लौह का गैल्वेनीकरण में किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की। इसको यसद लेपन भी कहा जाता है। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र नाभिक में पाए जाते हैं। एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु डिंबिक के साथ मिल जाते हैं तो पैदा होने वाले बच्चा क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन दूसरा, बालक, मादा मतलब लड़की पैदा होगी। अगला प्रश्न है, एक प्लास्टिक जिसे ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, तो वो प्लास्टिक जो है कई बार पूछा जा चुका है, ये बैकेलेट होता है। काले रंग का हैंडल वगैरह बनाते हैं जैसे कुकर वगैरह के हैं। अगला है, समुद्री जल से लवण को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका उत्तर है लवणीकरण। अगला प्रश्न है, मोटर कार के बम्पर और दरवाजे के हैंडल पर क्रोमियम की परत चढ़ी होती है। इसका उत्तर है कि यह जल्दी धूमिल हो जाती है। सही नहीं है, मतलब बाकी सही है। अगला प्रश्न, सूर्य के निकट पृथ्वी का सूर्य के बाद पृथ्वी का अगला निकटतम तारा कौन सा है? तो ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अगला प्रश्न है, घर्षण को कम कैसे नहीं किया जा सकता? तो घर्षण को जो है एक खुरदरा बनाकर कम नहीं किया जा सकता, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। जैसे जूते वगैरह और टायर वगैरह जो हैं वाहनों के खुरदरे बनाए जाते हैं, तो चिकना बनाकर कम किया जा सकता है। स्नेहक लगाकर बाल बेरिंग से घर्षण को कम किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रशीतित गैस जो ओजोन परत को हानि पहुंचाती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसका उत्तर है सोडियम। चांद पर जब बम फटता है तो ध्वनि पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन चौथा, हमें ध्वनि सुनाई नहीं देगी। अगला प्रश्न है, 20 ग्राम द्रव्यमान की एक पुस्तक को एक मेज पर रखा गया है, तो मेज पर पुस्तक द्वारा लगाया गया जो बल है उसको ज्ञात करना है। इसको जब आप हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 0.2 न्यूटन। कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर है जो प्रकृति में प्राप्त होता है? तो ऊन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस का उपयोग आग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? कई बार पूछा जा चुका है। इसका उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का।
अगला प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म जीव एड्स का कारण बनता है? तो एड्स जो है वायरस से होता है, तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर है। इनसे परीक्षा में सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, आप इनको नोट कर लें, याद कर लें। सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से बनने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है ह्यूमस कहा जाता है। वनों की सफाई को क्या कहा जाता है? तो जब वनों की सफाई करते हैं तो इसको वनों की कटाई कहा जाता है। ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? तो ऊतक मिलकर जो है अंग बनाते हैं। दो समतल दर्पण को एक साथ एक एक करके विभिन्न कोनों पर रखा गया है, तो किस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अधिकतम होगी? तो जब हम दर्पण को 30 डिग्री पर रखते हैं दोनों को, तो इनकी संख्या अधिकतम होगी। अगला है, निम्नलिखित ग्रहों को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में आवश्यक समय के बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे कम किसको लगता है समय? पृथ्वी, फिर मंगल, फिर जो है बृहस्पति, फिर यूरेनस। सबसे बाद का ग्रह है ये। सीटी ध्वनि पैदा करती है क्योंकि इसका कारण है ये जो है हवा को कंपन करती है। हाँ, सीटी ध्वनि पैदा करती है क्योंकि ये हवा वहाँ पर क्या करती है? कंपन करती है। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी 1 किलोग्राम ईंधन का पूर्ण दहन करने पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है कैलोरी मान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जंग क्या होता है? तो जंग जो है ये जो है आयरन ऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है, पोषक तत्वों से भरपूर रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इनको जो है उर्वरक कहा जाता है। और खरपतवारनाशी अवांछनीय पौधे होते हैं जो फसल के साथ उग आते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से शैक्षिक योग्यता के प्रश्न पूरे होते हैं। इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावना अत्यधिक हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।